अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वास्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी प्रिपरेशन, पाकिस्तान के प्रोविंसेस में जो भी कमीशन का टेस्ट हो उसकी तैयारी कैसे की जाए और जो सिलेबस है और जो आउटलाइन है सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं सिलेबस की, पीपीएससी सिलेबस की बात करते हैं। पीपीएससी का जो सिलेबस है वो गिवन है, जिसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उनके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है या पाकिस्तान ज्योग्राफी, पाकिस्तान हिस्ट्री, उसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिक मैथ के, जीके के, कंप्यूटर हो गया, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स। ये 8 से 10 सब्जेक्ट्स हैं। हर सब्जेक्ट के 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं होता कि तैयारी कैसे करें, उनकी डायरेक्शन नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में 8 से 10 मिनट की जो वीडियो है इसमें आपको डायरेक्शन मिल जाएगी पढ़ने की। ये हो गया। उसके बाद बुक्स की बात करते हूँ कि आपने कौन से बुक लेने हैं, आपने कौन से बुक्स को फॉलो करना है। ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट बुक है जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं। इम्तियाज शाहिद, इम्तियाज शाहिद, ये पास्ट पेपर के हवाले से है। डॉक्टर इकरा इम्तियाज, ये है वन लाइनर इंफॉर्मेशन है। उसके बाद कारवान डोगर पास्ट पेपर के हवाले से। तो जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो कारवान बुक, क्योंकि इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो कम होते हैं। मार्केट में तो आजकल काफ़ी बुक्स आए हुए होते हैं जिनमें वो लिखा होता है कि पास्ट पेपर, हालांकि वो पास्ट पेपर होते नहीं हैं। उनमें वो फर्जी उन्होंने पेपर बनाया हुआ होता है 100 एमसीक्यूज पुट करके, हालांकि वो पास्ट पेपर नहीं होते। तो ये जो बुक्स हैं, 2 बुक्स, ये मेरे नज़दीक काफ़ी हेल्पफुल हैं। आपके पास जो भी बुक है वो ठीक है, आपने बुक्स का सेंटर नहीं खोलना, आपने बुक्स ज़्यादा नहीं लेना। अगर आपके पास एक भी बुक है, कोई भी बुक है इनमें से या इनके अलावा, तो वो ठीक है। अब आपने पास्ट पेपर में से कैसे तैयारी करनी है, पास्ट पेपर के हवाले से मैं आपको बताता चलूं। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया है, ये क्वेश्चन पास्ट पेपर से लिया गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अमंग फॉलोइंग कंट्रीज विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन सार्क कंट्रीज। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इसमें से गिवन ऑप्शन में से अफगानिस्तान हो गया, मालदीव्स, इंडिया, लाओस। क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो सार्क कंट्री नहीं है। तो इनमें से जो लाओस है ये सार्क कंट्री नहीं है, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। अगर आप पास्ट पेपर में ऐसे याद रखोगे या ऐसे याद करोगे रट्टा लगाकर कि लाओस जो है वो सार्क कंट्रीज नहीं है, जो बाकी 3 है ये सार्क कंट्रीज में शामिल है। जो सार्क कंट्रीज हैं वो 8 हैं। इस दफा इस पेपर में जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर ये तीन मुल्क दिए गए हैं, अगर नेक्स्ट जो पेपर हो कोई और पेपर हो, इन कंट्रीज के अलावा कोई और कंट्री आ जाए, लाओस के अलावा कोई और आ जाए, तो फिर आप क्या करोगे। तो जो मेरे नज़दीक बेहतर है, जो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं, मैं कहता हूं कि जो आपके पास बुक है आप उसको आउटलाइन बनाकर पढ़ा करो। तो यहाँ पर जो आउटलाइन है आपके पास वो है सार्क। आपने सार्क को यहाँ से करना है पिक। इसके जो सार्क से रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है आप यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करो, चाहे आपको 2 से 3 घंटे क्यों न लगे हैं उसको लिखने में। अपने नोट्स बनाया करो, तो अपने नोट्स बनाकर उसको याद करो। तो आपने सार्क कंट्रीज की एब्रीवेशन हो गया, इसके सेक्रेटरी जनरल, इसकी फाउंडेशन, इसमें कितने कंट्रीज हैं, क्या क्या, मतलब जो भी मटेरियल है आपको सार्क कंट्रीज के हवाले से यूट्यूब पर भी मिलेगा। गूगल पर सर्च करोगे, डिफरेंट सर्च इंजन ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इसका डेटा इकट्ठा कर सकते हो। ये हो गया एक एमसीक्यूज। चाहे मतलब पास्ट पेपर में अगर एक पेपर पढ़ने में आपको 2 से 3 दिन क्यों न लगे, आपने तैयारी इस तरीके से करनी है जो मैं बता रहा हूँ। ये हो गया एक तरीका पास्ट पेपर के हवाले से, क्योंकि पास्ट पेपर में जो पेपर आजकल हो रहे हैं ना, 8 से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पास्ट पेपर में से ही आ जाते होते हैं। तो ये बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। इसके अलावा एक और मेथड भी है जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। वो ये है कि आपने ये जो 10 सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं, आपने इनको 1 बाय 1 करना है। ठीक है, पाकिस्तान जियोग्राफी के हवाले से आपने क्या चीज़ करनी है, क्या याद रखना है। इनमें से पाकिस्तान जियोग्राफी हो चाहे वर्ल्ड जियोग्राफी हो, आपने ये जो सब टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स यही हैं। आपने पाकिस्तान जियोग्राफी में जो माउंटेन रेंजेस हैं, जो पहाड़ों का सिलसिला है, आपने वो देखना है। जो दरियाई निज़ाम है, जो डेजर्ट्स हैं, फोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं हमारे पास, पार्क्स की बात है। उसके बाद डिफरेंट बाउंड्री लाइन्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ। उसके बाद पासेस हैं, बंदरगाह हैं, ओशंस हैं। ये चीज़ें हैं आपने ये करने हैं पाकिस्तान जियोग्राफी में भी और वर्ल्ड जियोग्राफी में भी। अगर आप इस तरह टॉपिक वाइज करोगे तो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए।
ये बात की है मैंने पाकिस्तानी ज्योग्राफी की। अगर आप इस तरह करोगे, ये जो टॉपिक्स हैं आपको यूट्यूब पर भी और गूगल पर भी, जहां आप सर्च करना चाहोगे कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो माउंटेन्स हैं उनकी वजाहत, सब कुछ आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से आपने क्या करना है, जो मैथ डेंसिटी है ये 712 से स्टार्ट होती है, 712 से लेकर 2023 तक ये सारा हिस्ट्री आपने करना है। उसके बाद गजनवी डेंसिटी है, गौरी डेंसिटी है, मुगल पीरियड है, ये 712 से स्टार्ट हुए 1857 तक, ये रहे 4। ये डेंसिटी आपने करने हैं 1 बाय 1 इनके दौर में, इनकी मतलब उमैद डेंसिटी में कौन कौन से जो लोग हैं इंपॉर्टेंट वो आपने करने हैं, कौन कौन से जो इवेंट्स हुए, एग्रीमेंट्स हुए, वो सब आपने इनके दौर में जो हुए हैं वो करने हैं। इसके अलावा मुगल पीरियड हुआ 1857 तक। नेक्स्ट हुआ 1857 के बाद जो वायसराय आए थे इंडिया में 1858 से लेकर 1947 तक, 8 से 10 वायसराय आए थे। पीरियड उनका आपने याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग है सबसे पहले 1858 से 1862 तक उसका टेन्योर है। जो लॉर्ड कैनिंग है आपने करना है कि लॉर्ड कैनिंग के दौर में क्या एग्रीमेंट्स क्या हुए, कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए, वो आपने करने हैं 1 बाय 1। ये है जितने भी वायसराय हैं 1947 तक, फर्स्ट वायसराय से लेकर लास्ट वायसराय तक 8 से 10 वायसराय हैं। आपने इनकी सबसे पहले तो इनकी लिस्ट आपने बनानी है और 1 बाय 1 उनके दौर में जितने भी इंसिडेंट्स हुए वो सब आपने करने हैं। इसके अलावा 1947 के बाद जो पोस्ट पार्टीशन स्टार्ट होती है 2023 तक, इन दौर में आपने क्या कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। आपने जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट, गवर्नर जनरल, सेनेट, इनके दौर में जितने भी इंसिडेंट्स हुए, एग्रीमेंट्स, मुआहदे हुए, बाउंड्री लैंड्स हुए मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ, वो आपने करने हैं। उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है, वो आपने 1 बाय 1 करने हैं। ये सब आपको गूगल पर डिफरेंट जब आप सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा ये हो गया हिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने क्या करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, बराज़म है, उनसे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस को। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है बेसिक मैथ, जिसमें मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं। अरिथमेटिक, मीन हो गया, मोड, मीडियन, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चंस, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस है हमारे पास, रेशो प्रोपोर्शन के वाले से, ज्योमेट्री, डिस्टेंस, स्पीड क्वेश्चंस, अलजेब्रा, ये सब आप करोगे तो आपके क्वेश्चंस जो है मैथ से रिलेटेड 7 से 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं हर पेपर में, वो आपके कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो इस्लामिक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी में आपने करना है एक तो बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बर्थ ऑफ हज़रत आदम से स्टार्ट करना है आपने। उसके बाद ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इनके रिलेटेड आपने क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा आपने करना है जो बाकी प्रॉफिट्स हैं जैसे कि खुलफाए राशिदीन, वो उनके जो टेन्योर है उनमें जो इतने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आपने करने हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट आप पास्ट पेपर पढ़ते रहोगे तो आपके सब क्लियर हो जाएंगे। पर साथ साथ पास्ट पेपर भी पढ़ो, उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं इस्लामियात के, आपने उनको सर्च करना है। आपने आउटलाइन के तौर पर पेपर को पढ़ना है और आपने खुद अपने नोट्स हैंड रिटन बनाने हैं। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स रह गए हैं जिनमें से कंप्यूटर हो गया, उर्दू हो गया, इनके जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के भी, उर्दू के भी, आप पास्ट पेपर पढ़ो। उर्दू के सब क्वेश्चन तो पास्ट पेपर ही में से आ जाते हैं, कंप्यूटर के भी ऐसे ही पास्ट पेपर में से ही सारा आपका कवर हो जाता है। आप कुछ पास्ट पेपर पढ़ोगे साथ साथ तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे।